अप। दोस्तों, चार्ली मंगर कहते हैं, अगर आप उससे कम खर्चा करें जितना आप कमाते हैं और अपनी सेविंग्स को सही से इन्वेस्ट करें तो कोई भी आपको अमीर होने से रोक नहीं सकता, आप खुद भी नहीं। इसका मतलब सिंपल है, हमें अमीर होने के लिए 3 चीजें करनी है। पहले ज्यादा कमाना है, दूसरा उसमें से ज्यादा सेव करना है और तीसरा उसे सही से इन्वेस्ट करना है। हम अमीर हमारी ज्यादा सेविंग से होते हैं, हमारे ज्यादा कमाने से नहीं। भले ही आप कितना भी ज्यादा क्यों ना कमाएं, लेकिन अगर आप हर महीने उसे उड़ा देंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ सेविंग से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो पे नंबर 1, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सेविंग स्टार्ट कीजिए। 2 दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की उम्र 25 इयर्स थी और दोनों की सैलरीज भी सेम थी। उनमें से एक दोस्त ने डिसाइड किया कि वो 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रूपए यानी 60,000 रूपए पर ईयर सेव करेगा और ये सेविंग्स वो अगले 10 साल तक कंटिन्यू रखेगा। दूसरा दोस्त डिसाइड करता है कि वो अभी 10 साल सेविंग्स नहीं करेगा, लेकिन फिर वो 35 की एज से हर साल 60,000 रूपए सेव करेगा अगले 25 साल तक, जब तक उसकी एज 60 इयर्स नहीं हो जाती। तो आइए अब देखते हैं 60 इयर्स के एंड में जब दोनों दोस्त रिटायर होंगे तो किसके पास कितने पैसे होंगे। अगर दोनों दोस्त किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें ओवर द लॉन्ग टर्म मार्केट का एवरेज रिटर्न 15% देता है, तो पहले दोस्त के पास 6 लाख इन्वेस्ट करके 35 इयर्स बाद 4.1 करोड़ होंगे। वहीं दूसरे दोस्त के पास 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सिर्फ 1.3 करोड़ होंगे। पहले दोस्त ने सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया और दूसरे दोस्त ने 25 साल इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी पहले दोस्त के पास 3 गुना ज्यादा पैसे हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी पहले कंपाउंड इफेक्ट वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको ज्यादा हैरानी नहीं हुई होगी। भले ही पहले वाले दोस्त ने सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया, लेकिन उसने पैसों को कंपाउंड होने के लिए 35 साल दिए। इस वजह से उसके थोड़े पैसे भी कंपाउंड होकर एंड में इतनी बड़ी अमाउंट बन गई। दोस्तों, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारी सेविंग्स को सही से कंपाउंड होने का टाइम दें। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सेविंग्स करना शुरू करना चाहिए। इस सोच में नहीं रहना चाहिए कि हम आगे ज्यादा पैसे सेव करके कवर कर लेंगे, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जितना भी हो सकता है उतना ज्यादा जल्दी से सेविंग्स करना शुरू करें। नंबर 2, छोटे स्टेप से शुरू करें। हम सब ये सोचते हैं, यार अभी छोटी सेविंग करने से क्या फायदा होगा, आगे जाके बड़ी सेविंग्स करेंगे और जल्दी अमीर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप अभी सेविंग्स नहीं कर सकते तो जब आप ज्यादा कमा रहे होंगे तो तब भी नहीं कर पाएंगे। ये सोच ऐसी है जैसे कुछ लोग वेट लूज करने के लिए अपनी पूरी डाइट बदल देते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो फेल हो जाते हैं। उन्हें लगता है वो अपनी लाइफ में ड्रामेटिक चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद उनका वेट वापस आ जाता है। इसी तरह वेट लूज करना और अपने खर्चे कम करना सेम बात है। अगर आप बहुत बड़े चेंजेस करेंगे तो इवेंचुअली आप दोबारा वापस जाकर वही सेम चीजें करने लग जाएंगे। बेस्ट ऑप्शन ये है कि पहले छोटे छोटे चेंजेस करके प्रैक्टिस करें और उन पे स्टिक करने की कोशिश करें। दोस्तों, थोड़े थोड़े पैसे सेव करने की आदत ही आपको फ्यूचर में बड़े पैसे सेव करने में मदद करेगी। नंबर 3, अपने आप को पहले पे कीजिए। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम पहले सारे पैसे खर्चा करने के लिए रखते हैं और फिर जो बचता है उससे सेव करते हैं। इस तरह महीने के खत्म होते होते हमारे सारे पैसे उड़ जाते हैं और सेविंग्स के लिए बस थोड़े पैसे बचते हैं। इस चीज से बचने के लिए बेस्ट ट्रिक ये है कि हम पहले ही अपनी इनकम का 10% निकाल के इन्वेस्ट कर दें और फिर बाकी के बचे 90% से अपना महीना चलाने की कोशिश करें। दोस्तों, अपने माइंड पे यकीन रखिए, आपका माइंड बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसे किसी भी मुश्किल सिचुएशन में डालेंगे तो ये वहाँ से निकलने के रास्ते ढूंढ लेगा। इसलिए पहले ही 10% इनकम का निकाल के आप अपने माइंड को चैलेंज करें कि वो 90% इनकम पे पूरा खर्चा चलाने का कोई हल निकाले। और यकीन रखिए, आपका माइंड आपको ऐसे तरीके बताएगा जिससे आप फजूल चीजें कट करके वो 10% आसानी से सेव कर सकते हैं। अगर अभी भी ये आपको मुश्किल लगता है तो मैं आपसे अपनी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे 2 दोस्त जिनकी मंथली इनकम 40,000 से भी कम है, उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो हर महीने 5,000 रूपए सेव करेंगे, जो उनकी इनकम का 10% से भी ज्यादा था। और अब वो पिछले 2 साल से मेरे साथ सक्सेसफुली इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जब मैं उनसे ये पूछता हूँ तो वो ये कहते हैं कि शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई, हमें कुछ चीजें सोचनी पड़ी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ इतना आसान हो गया कि हमें अब पता भी नहीं लगता कि हम पैसे सेव कर रहे हैं। उल्टा अब वो लोग अपनी सेविंग और बढ़ाने का सोच रहे हैं। अगर वो लोग ये चीज आसानी से कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इसी महीने से ही शुरू कीजिए। नंबर 4, 10 सेकंड रूल यूज करें।
अगर आप खामखा का खर्चा करते हैं या फिर ऐसी चीजें लेते हैं जिनकी आपको इतनी जरूरत नहीं, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इस ट्रिक को 10 सेकंड रूल कहते हैं। दोस्तों, हम ज्यादातर सेल्स टेक्निक का शिकार होकर बिना सोचे समझे काफी चीजें प्रेशर में खरीद लेते हैं। इसलिए आइंदा आप जब भी किसी स्टोर में जाकर कोई चीज उठाएं तो पहले 10 सेकंड उसे अपने हाथों में पकड़कर ये सोचिए, क्या वाकई आपको इस चीज की जरूरत है या नहीं, क्या ये पैसे कहीं और ज्यादा अच्छे से यूज हो सकते हैं। इस तरह आप काफी बार ऐसी चीजें वापस रख रहे होंगे जिनकी आपको इतनी जरूरत नहीं, और आप उस स्टोर से बाहर निकलते हुए काफी प्राउड फील करेंगे कि आपने अपने पैसे फजूल में जाया नहीं किए। नंबर 5, क्रेडिट कार्ड का स्मार्टली यूज करें। पहले तो जैसे ही आपकी सेविंग्स शुरू हो, सबसे पहले अपना कर्जा खत्म करें। किसी किस्म की भी इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, क्योंकि इंटरेस्ट पे उधार लेकर आप कंपाउंडिंग पे कर रहे हैं, अर्न नहीं कर रहे। और दोस्तों, हमें कभी भी कंपाउंडिंग जैसी पावरफुल चीज के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको एक क्रेडिट की लिमिट देता है, यानी आप उतनी अमाउंट का खर्चा कर सकते हैं बैंक के पैसे से, और फिर वो पैसा आपको 45 to 60 डेज में बैंक को वापस करना है। इस ड्यू डेट से पहले आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वो अमाउंट ड्यू डेट से पहले वापस नहीं की तो आपको काफी भारी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। क्रेडिट कार्ड के जहाँ काफी फायदे भी हैं, वहीं काफी नुकसानात भी हैं। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप ओवर स्पेंडिंग कर सकते हैं। आप वो पैसे खर्च कर सकते हैं जो आपके पास हैं ही नहीं, और फिर जब उन्हें वापस देने का टाइम आएगा तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका खुद पे कंट्रोल कम है और आप काफी इम्पल्सिव बाइंग करते हैं, तो आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको खुद पे कंट्रोल नहीं तो आप हमेशा जरूरत से ज्यादा खर्चा कर लेंगे, और इस तरह आप सेविंग्स करना तो दूर, उल्टा खुद कर्जे के दलदल में फंसते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के कुछ बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं, जैसे काफी ऑनलाइन पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड से बहुत इजी हो जाती हैं। साथ ही आजकल क्रेडिट कार्ड्स पे काफी आउटलेट्स पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, जो 15 to 20% से भी ज्यादा हो सकता है। तो उन जगहों पे आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। ऊपर से आपको 45 to 60 डेज का क्रेडिट पीरियड मिलता है, जिसका आप स्मार्टली यूज करके फायदा उठा सकते हैं। फाइनली मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ, सेविंग्स का ये मतलब नहीं कि आप कंजूस बन जाएं और अपनी जरूरत की चीजों पे भी खर्चा ना करें। इसलिए ज्यादातर कोशिश ये होनी चाहिए कि जो फजूल खर्चे हैं उन्हें कट करके सेविंग्स होनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के दौर में आपको काफी फेक रिच नजर आएंगे, जो अपने एक्सपेंसिव क्लोथ्स, कार्स और चीजें फ्लॉन्ट करते हुए दिखाई देते हैं। हमें बस इन नकली रिच लोगों को अवॉइड करके रियल रिच लोगों को फॉलो करना है, जो अपनी जिंदगी सिंपल तरीके से गुजारते हैं, जिसके मेजर एग्जांपल्स वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे लोग हैं, जिन्हें हम कभी भी अपना पैसा शो ऑफ करते हुए नहीं देखते। दोस्तों, दिखावे के लिए महंगी चीजें खरीदने की उनको जरूरत होती है जिनकी अपनी नजर में कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए वो उन चीजों को खरीद के लोगों की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और सेविंग और इन्वेस्टिंग पे और वीडियोस के लिए समड अप को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।